हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका समाधान परिवार में। आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस के सेशन का न्यू टॉपिक ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस आपकी नीट, पीएनएसटी, एएनएम, पैरामेडिकल जैसे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आपकी तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे भाग 1, सामान्य रोग, मानव रोग और उनके जनक। इसका पहला क्वेश्चन है, टाइफाइड ज्वर की पुष्टि किस परीक्षण द्वारा की जाती है? एलिसा टेस्ट, विडॉल टेस्ट, पीसीआर और ईएसआर। इसका राइट आंसर है दोस्तों बी, विडॉल टेस्ट। टाइफाइड रोग साल्मोनेला टाइफी जीवाणु के संक्रमण से होता है, जिसकी पुष्टि के लिए विडॉल टेस्ट कराया जाता है। सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निमोनिया रोग निम्नलिखित में से किस जीवाणु युग्म के कारण होता है? साल्मोनेली टाइफी, हेमोफिलस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजी, प्लाज्मोडियम और राइनोवायरस, एस्केरिस और एंट अमीबा। इसका राइट आंसर है दोस्तों बी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजी। निमोनिया संक्रमण फेफड़ों के वायुकोश एल्वेली को प्रभावित करता है और यह मुख्य रूप से 2 जीवाणु द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य जुकाम कॉमन कोल्ड मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित नहीं करता है? नाक को, श्वसन मार्ग को, फेफड़ों को और उपयुक्त में से सभी को। इसका राइट आंसर है दोस्तों सी, लंग्स को यानी फेफड़ों को। राइनोवायरस से होने वाला सामान्य जुकाम नाक और श्वसन मार्ग को प्रभावित करता है, लेकिन निमोनिया की तरह फेफड़ों को संक्रमित नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी की कौन सी अवस्था मानव के लिए संक्रमण है? गेमेटोसाइट, मेरोजोआइट, स्पेरोजोआइट, ट्रोफोजोआइट। इसका राइट आंसर है दोस्तों सी, स्पेरोजोआइट। मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से स्पेरोजोआइट जीवाणु मानव शरीर में सुई की तरह प्रवेश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया में आने वाली आवृत्ति बुखार और ठुठुरन के लिए उपयोगी विषैला पदार्थ कौन सा है? हीमोग्लोबिन, हीमोजोइन, टॉक्सोइड, इंटरफेरॉन। इसका राइट आंसर है दोस्तों बी, हीमोजोइन। लाल रक्त कणिका आरबीसी के फटने से हीमोजोइन नामक विष निकलता है, जिससे प्रत्येक 3 से 4 दिनों में तेज बुखार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबी पेचिस का कारण बनने वाला प्रोटोजोआ परजीवी कौन सा है? एंटमीबा स्टेलेटिका, अमीबा प्रोटियस, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और ट्रिपेनोसोमा। इसका राइट आंसर है दोस्तों ए, एंटमीबा स्टेलेटिका। एंटमीबा स्टेलेटिका मानव की बड़ी आंत का परजीवी है जो मलमूत्र जनित संदूषण से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्केरियासिस रोग का संचरण मुख्य रूप से किस माध्यम से होता है? मच्छर के काटने से, संदूषित जल और भोजन द्वारा, वायु के माध्यम से, लैंगिक संपर्क द्वारा। राइट आंसर है दोस्तों बी, संदूषण जल और भोजन द्वारा। एस्केरिस के अंडे संक्रमित व्यक्ति के मल के बाहर आते हैं और मिट्टी, जल व पौधों को संदूषित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिफेंटियासिस या फाइलेरिया हाथीपांव रोग का संचरण करने वाला वाहक कौन सा है? मादा एनाफिलिस मच्छर, मादा क्लोरेक्स मच्छर, घरेलू मक्खी और नर मक्खी। घरेलू मक्खी और नर मच्छर। इसका राइट आंसर है दोस्तों बी, मादा क्लोरेक्स मच्छर। फाइलेरिया कृमि के संचरण मादा क्लोरेक्स मच्छर के काटने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मानव में दांत रिंगवर्म रूप उत्पन्न करने वाले कवक मुख्य रूप से किस वंश के होते हैं? माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन, एपिडर्मोफाइटॉन, उपरोक्त में से सभी। इसका राइट आंसर है दोस्तों डी, उपयुक्त में से सभी। ये तीनों ही कवक वंश त्वचा पर सूक्ष्म सल्की विच्छेद पैदा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैम्बूसिया मछली का उपयोग किस रोग के नियंत्रण के लिए किया जाता है? टाइफाइड, मलेरिया और डेंगू, निमोनिया और अमीबाता। इसका राइट आंसर है दोस्तों बी, मलेरिया और डेंगू। गैम्बूसिया मछली मच्छरों के लार्वा को खाती है और इससे मलेरिया और डेंगू के मच्छरों की आबादी नियंत्रण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाग 2 के अंदर पढ़ेंगे हम प्रतिरक्षा तंत्र यानी इम्यूनो सिस्टम। इसका पहला क्वेश्चन देखेंगे, अमाशय का अम्ल और मुंह की लार प्रतिरक्षा के किस शोध बैरियर के अंतर्गत आते हैं? शारीरिक रोध, कायिकी रोध, कोशिकीय रोध और साइटोकाइनी रोध। इसका राइट आंसर है दोस्तों बी, कायिकी रोध। शारीरिक स्त्राव जैसे अम्ल, क्षार और आंसू रोगाणुओं की वृद्धि करते हैं और एक कायिकी रोध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषाणु संक्रमित कोशिकाएं अन्य स्वस्थ कोशिकाओं की सुरक्षा के लिए कौन सा प्रोटीन स्रावित करती है? एंटीबॉडी, इंटरफेरॉन, हिस्टामाइन और एल्ब्यूमिन। इसका राइट आंसर है दोस्तों बी, इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन साइटोकाइनिन रोध का हिस्सा है जो गैर संक्रमित कोशिकाओं को वायरल संक्रमण से बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में एंटीबॉडीज प्रतिरक्षी का निर्माण किस प्रकार की लसिका कोशिकाओं द्वारा किया जाता है? टी लसिकाणु, बी लसिकाणु, आरबीसी और न्यूट्रोफिल्स। तो राइट आंसर है दोस्तों बी, बी लसिकाणु, बी सेल। बी लिम्फोसाइट रक्त में एंटीबॉडीज नामक प्रोटीन की सेना उत्पन्न करते हैं और तरल प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रतिरक्षी एंटीबॉडी अणु में कितनी पेप्टाइड श्रृंखलाएं पाई जाती है? 2, 4, 6, 8। इसका राइट आंसर है दोस्तों बी, 4। एंटीबॉडीज में 4 श्रृंखलाएं पाई जाती है, 2 भारी, 2 हल्की, इसलिए इसे H2L2 सूत्र से दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग प्रतिरूपण ऑर्गन ट्रांसप्लेटेशंस के समय ग्राफ्ट को आविष्कार करने के लिए कौन सी प्रतिरक्षा जिम्मेदार है? तरल प्रतिरक्षा, कोशिका मध्यस्थता प्रतिरक्षा, सहज प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा। इसका राइट आंसर है दोस्तों बी, कोशिका मध्यस्थता प्रतिरक्षा। टी लसिकाणु कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा के लिए बाहरी अंगों को पहचान कर अस्वीकार करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशु को मां की शुरुआती दूध कोलोस्ट्रम में कौन सी प्रतिरक्षी प्राप्त होती है? IgG, IgA, IgM और IgE। इसका राइट आंसर है दोस्तों बी, IgA। पीयूष या कोलेस्ट्रम में प्रचुर मात्रा में IgA एंटीबॉडी होती है जो शिशु को प्राकृतिक निष्क्रिय प्रतिरक्षा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलर्जी प्रतिक्रियाओं के दौरान कौन सी प्रतिरक्षी प्रचुर मात्रा में बनती है? IgA, IgE, IgG और IgM। इसका राइट आंसर है दोस्तों बी, IgE। एलर्जस के प्रति शरीर में IgE
प्रकार की एंटीबॉडी की मात्रा बढ़ती है? एलर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलर्जी के लक्षणों को कम करने के लिए किस औषधि का उपयोग किया जाता है? एंटीहिस्टामाइन एवं एड्रेनालिन, स्टेरॉइड, ए और बी दोनों, और इंसुलिन। इसका राइट आंसर है दोस्तों सी, एंटीहिस्टामाइन और एड्रेनालिन और स्टेरॉइड। एंटीहिस्टामाइड, एड्रेनालिन और स्टेरॉइड दवाएं एलर्जी के तीव्र लक्षणों को तुरंत कम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक लसीकांक अंग का उदाहरण है? प्लीहा और टॉन्सिल्स, अस्थिमज्जा और थाइमस, पेयर्स, पैसेंज और अपेंडिक्स लसिका ग्रंथि। इसका राइट आंसर है दोस्तों बी, अस्थिमज्जा और थाइमस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थिमज्जा, बोन मैरो और थाइमस में लसिका कणिकाओं का निर्माण एक परिकवन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? अस्थिमज्जा को, प्लीहा को, लीवर को और थाइमस को। इसका राइट आंसर है दोस्तों पी, स्प्लीन यानी प्लीहा। प्लीहा पुरानी और मृत लाल कणिकाओं को छानकर नष्ट करने का मुख्य केंद्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतः प्रतिरक्षी रोग का सटीक उदाहरण कौन सा है? एड्स, यूमेटोइड अर्थराइटिस, आमवती संधिसूत, कैंसर और एलर्जी। इसका राइट आंसर है दोस्तों बी, रूमेटोइड आर्थराइटिस। जब शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली स्वयं की कोशिकाओं पर हमला करती है तो इसे स्वतः प्रतिरक्षी रोग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेसेंटा अपरा को पार करके मां से भ्रूण में आने वाली एकमात्र एंटीबॉडी कौन सी है? AGA, AGG, AGM और AGE। इसका राइट आंसर है दोस्तों बी, AGG। नेक्स्ट क्वेश्चन, AGG आकार में सबसे छोटी एंटीबॉडी होती है जो प्लेसेंटा बैरियर को आसानी से पार कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम पढ़ेंगे भाग 3 यानी एड्स और कैंसर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका पहला क्वेश्चन है, एड्स का कारण बनने वाला HIV किस विषाणु समूह से संबंधित है? राइनोवायरस, रेट्रोवायरस, रियोवायरस और टोगावायरस। इसका राइट आंसर है दोस्तों बी, रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस समूह के विषाणु में RNA अनुवांशिक पदार्थ होता है जिसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, HIV मानव शरीर में प्रवेश करने के बाद सबसे पहले किस कोशिका को अपनी फैक्ट्री बनाता है? मैक्रोफेज, वृहद भक्षाणु, P लसिकाणु, RBC और प्लेटलेट्स। इसका राइट आंसर है दोस्तों ए, मैक्रोफेज, वृहद विषाणु। वायरस मैक्रोफेज में प्रवेश करता है जहां उसका RNA जीनोम प्रतिकृति बनाता है, इसलिए इसे HIV फैक्ट्री भी कहा जाता है। इस सेशन का नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चंस देखेंगे। एड्स के रोगी में मुख्य रूप से किन कोशिकाओं की संख्या में भारी गिरावट आती है? साइटोटॉक्सी T कोशिकाएं, सहायक T लसिकाणु, B कोशिकाएं और एरिथ्रोसाइटस। इसका राइट आंसर दोस्तों B, HIV लगातार सहायक T लसिकाणु TH कोशिका पर हमला कर उन्हें नष्ट करता है। उनकी प्रतिरक्षा बहुत कम हो जाती है। ये थे हमारे दोस्तों 25 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में हम ऐसे ही 25 क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।